जब तक ये सत्ता पर है इन्होंने बाबा साहब को सही से सम्मान तक नहीं दिया। अगर मैं कांग्रेसियों की बात करूं तो इन्होंने बाबा साहब को 2 बार इलेक्शन इतना करा दिया समाज को बहका के, और आज बाबा साहब की फ़ोटो लेके चल रहे हैं। अभी मैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वो हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और कासगंज, संभल, और इसके बाद हमारा ये जिला है बदायूं भी है। इस वक्त मैं हाथरस के सादाबाद में मौजूद हूं और ये मेरे साथ जो शख्स हैं ये पिछले कई दिनों से साइकिल से चले हैं दिल्ली से और यहाँ पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। बसपा के दीवाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आइए इनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार हंसा, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये यात्रा मैंने दिल्ली से शुरू की है। ये 6 महीने की यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में जाना है मुझे। प्रत्येक ज़िले पे जाऊंगा, विधानसभा पे जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा कि 2027 में चले थे आप? 17 जुलाई को। और कहाँ तक जाओगे आप अल्टीमेटली? उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले पूरे कवर करूंगा। जी, आप कहाँ तक होकर आए? अभी मैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वो हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और कासगंज, संभल, और इसके बाद हमारा ये जिला है बदायूं भी है। 15 ज़िले मैंने कवर किए। तो क्या उद्देश्य, क्या चाह रहे हो आप? बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए ये संघर्ष कर रहा हूं, ताकि हम पुनः लोगों को समझा के उनसे अपील कर सकें कि 2027 में बहन जी का साथ दें, ताकि हमें पुनः 5वीं बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकें। क्या आपकी उम्र क्या है, क्या करते हो आप? मेरी उम्र 26 है। मैंने बीटेक किया, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी, मैंने मार्च में इस्तीफा दे दिया था पार्टी और इस मूवमेंट के प्रचार के लिए, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मैं अपना जो भी संघर्ष में जीवन वो पार्टी के हित में समर्पित कर दूंगा। और 2023 में मैंने ये प्रण भी लिया है कि ना मेरा कोई परिवार है, ना मुझे शादी करनी है। मैं परिवार क्यों नहीं है? माता पिता? जब तक माता पिता जिंदा है उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करूंगा। इसके बाद मुझे अपनी शादी नहीं करनी, ना मुझे घर बसाना है। मानवर कांसीराम जी के तरह ही मैं अपना पूरा जीवन समाज के लिए, इस मूवमेंट के लिए समर्पित कर दूंगा। अब आप आना जाना कर रहे हो, रात को कहाँ ठहरते हो आप? जो पार्टी के कार्यालय हैं वहाँ पे ठहर जाते हैं। पदाधिकारियों के द्वारा व्यवस्था कर दी जाती है। प्रत्येक जिले में कहीं कहीं समाज के द्वारा भी व्यवस्था की गई है, या तो अंबेडकर पार्क, बुद्ध विहार में भी रुकना हो जाता है। अगर कहीं भी व्यवस्था नहीं होती तो फिर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर भी रुक जाता हूँ। ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। भीषण गर्मी भी करना पड़ेगा सर। हम सबको पता है कि अब हमारे बीच मानवर कांसीराम साहब या परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं आएंगे। इस मिशन, इस मूवमेंट को हमें जीवित रखना होगा। अगर ये मूवमेंट खत्म हो गया, विचारधारा खत्म हो गई तो समाज खत्म हो जाएगा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई वजूद नहीं होता। तो हमें अपना ये मूवमेंट बचाना है, इस वजह से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वगैरह सब बसपा के ऊपर हमलावर है लगातार। वो कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है, संविधान बचाना है, भाजपा को हराना है, तो हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। देखो, जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जब तक ये सत्ता पर है इन्होंने बाबा साहब को सही से सम्मान तक नहीं दिया। अगर मैं कांग्रेसियों की बात करूं तो इन्होंने बाबा साहब को 2 बार इलेक्शन इतना करा दिया समाज को बहका के, और आज बाबा साहब की फ़ोटो लेके चल रहे हैं। ये आप सोच लीजिए कि कांग्रेस वाले गांधी जी की फ़ोटो लेके नहीं चल रहे, और बीजेपी वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो लेके नहीं चल रहे, सपा वाले चौधरी चरण सिंह जी की फ़ोटो लेके नहीं चल रहे। आज सबको बाबा साहब याद आ रहे हैं, और बाबा साहब ही नहीं बल्कि कांसीराम साहब जी याद आने लगे। कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ उसमें जय भीम के नारे ही लगे, बाबा साहब की तस्वीर सबसे आगे थी। देखो, नारे आरएसएस के जो प्रमुख कह रहे हैं कि अब आरक्षण छोड़ने का समय आ गया, छोड़ देना चाहिए। नारे हर जगह लगता है। हमारे देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक हैं बाबा साहब को मानने वाले, एक हैं बाबा साहब की मानने वाले। तो हमें अपने विचारों में बाबा साहब की मानने वालों लोगों की ज़रूरत है, जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। फ़ोटो लेके चलने वालों की ज़रूरत नहीं है। और जो दिल्ली पर आंदोलन हुआ, आपने देखा होगा कि उस आंदोलन पे जो अत्याचार हुआ वो केवल स्टूडेंटों पर हुआ, हमारी बहनों पर हुआ, किसी भी नेता पर लाठी नहीं चली।
ऐसा कैसे हुआ कि किसी नेता पर लाठी क्यों नहीं चली, सवाल पैदा होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है और पीढ़ी का मतलब पंडित होता है तो वो भी हमारे साथ है। तो आप देख लीजिए ना कि उनका तो कुछ डिसाइड ही नहीं कि जाना किस तरफ। पहले ये डिक्लेयर कर लें कि पीडीए का रियल वो मतलब क्या है। वो इतने बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, आदरणीय बहन जी से, आकाश आनंद जी से, कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे आकाश भैया को लेके एक शेर मैंने लिखा था, बताता हूँ कि हर दिलों पे छा गए आकाश एक अरमान की तरह, हर दिलों पे छा गए आकाश एक अरमान की तरह, क्योंकि विरोधियों के होश उड़ा दिए उन्होंने तूफान की तरह। चेहरे से इतने मासूम और सुंदर दिखते हैं वो, चेहरे से इतने मासूम और सुंदर दिखते हैं वो, मगर स्टेज में आते ही तेवर दिखा देते हैं मानवर कांसीराम की तरह। खाना पीना कैसे मैनेज कर रहे हो आप? खाना पीना पदाधिकारियों के द्वारा, समाज के द्वारा मैनेज हो जाता है, और दिन का जो खाना होता है वो होटल में खा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन 2027 और आकाश जी के फोटो है इसमें, ये आपकी फोटो है बीच वाली, और महापुरुषों की तस्वीर है। ये दिल्ली से निकले हैं, अरे पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये दिल्ली से निकले हैं 17 तारीख को, और अब जो है ये पूरे यूपी जाने की बात कर रहे हैं। बड़ा काम है इस गर्मी में, बेहद कठिन है। और आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके जो विचार हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमें सपोर्ट करना चाहते हो इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए तो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर मौजूद है। आकाश आनंद जी अब से कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। जनता से पूरा भर चुका है, जन समूह उमड़ चुका है। एक बार देख लीजिए क्राउड किस तरह का है। इसी तरह की रिपोर्ट आपको शाम तक मिलेंगी। बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे हमको सपोर्ट करिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।